मैं पंढरपुर में पैदा हुई, पुणे में पली बढ़ी और फिर काम के सिलसिले में मुंबई आई और फिर देखते ही देखते मैं कब मुंबई कर बन गई मुझे ही पता नहीं चला। मी बीइंग एन आर्टिस्ट, महाराष्ट्र में मैंने काफी ट्रैवल किया, पर किसी जगह पर सिर्फ जाकर आने से हमने उस जगह को जान लिया ऐसा तो नहीं होता है ना। दरअसल इन छोटी छोटी मुलाकातों की वजह से ही मेरी महाराष्ट्र को एक्सपीरियंस करने की इच्छा और बढ़ गई। इस मंदिर की स्थापना 1300 साल पुरानी मानी जाती है। मुझे नहीं लगता कि मुंबई में इतना पुराना कोई और मंदिर होगा। हर जगह की एक खासियत होती है। मतलब विदर्भ की राजधानी कुंदिनपुर के नाम से उस समय जानी जाती थी। आगे चलकर उस कुंदिनपुर का कौंडिन्यपुर हो गया। हर शहर की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। बैडमिंटन का तो सच कहूँ तो जन्म स्थान ही पुणे है। क्या? प्रकृति भी अपना रूप हर पड़ाव पर बदलती रहती है। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे प्रदेश बदलते हैं वैसे स्वाद भी बदलता है। अगर आप कोल्हापुर की बाउंड्री के आगे चले गए, इचलकरंजी गए तो तांबड़ा रसा मिलेगा, पांढरा रसा नहीं मिलेगा। कटहल से काफी डिशेस बना सकते हैं। कोंकण की डेलिकेसीज जैसे खाते हैं वैसे समझ लीजिए। भाषाएं बदल जाती हैं। यही तो कोल्हापुर का असली मजा है। पहलवान, तुम लोग तैयारी करो, मैं आता हूँ। वहाँ का रंग बदलता है और ढंग भी बदल जाता है। कुंडलिका में आ गया, कुंडलिका में आ गया। तब पुंडलिक ने ईंट फेंकी, उस पर वो खड़े हो गए और रुक्मिणी एक तरफ रह गई और कृष्ण एक तरफ रह गए। महाराष्ट्र के इस जर्नी में मैं ये सब एक्सपीरियंस करने वाली हूँ और इस जर्नी की खास बात ये है कि ये जर्नी मैं अकेले करने वाली हूँ। हम लोग मजाक में पता है क्या कहते हैं, एक अंधा भी अगर सफारी में 4 चक्कर लगा ले तो उसे भी शेर दिख जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कही हुई एक बात है, जो इतिहास भूल जाता है वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। सत्य वचन। पर सच बात बताऊं, इस जर्नी में मैं कभी भी अपने आप को अकेला नहीं पाऊंगी। बिकॉज दे से यू नेवर रियली ट्रैवल अलोन। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फ्रेंड्स वेटिंग टू गेट टू नो यू। तो फिर चलो शुरू करें। और इसलिए होगा ये जर्नी झकास। मैं अपनी जर्नी की शुरुआत आमची मुंबई से करी हूँ। एंड आई बिलीव कि किसी भी नए काम की शुरुआत करते समय अगर डिवाइन पावर्स की ब्लेसिंग्स हो तो वो काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है। और इसलिए मैं आई हूँ बाणगंगा के किनारे बसे हुए बालुकेश्वर मंदिर में। मैं महाराष्ट्र एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हूँ। यस, मेरा महाराष्ट्र। और मैं चाहती थी कि इस जर्नी की शुरुआत शिव जी के आशीर्वाद से हो और इसलिए मैं आई हूँ बालुकेश्वर मंदिर में। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुमने महाराष्ट्र के दौरे की शुरुआत मुंबई के सबसे पुराने मंदिर से की है। इस मंदिर की स्थापना 1300 साल पुरानी मानी जाती है। मुझे नहीं लगता कि मुंबई में इतना पुराना कोई और मंदिर होगा।
दरअसल मैं इतनी हैरान हो गई हूँ कि पीछे समुंदर है, मतलब सॉल्ट वाटर, और इमीडिएटली यहाँ पे मीठे पानी का तालाब है। ये कैसे? तो मतलब श्री राम जब सीता जी को ढूंढ रहे थे तब वो कुछ समय के लिए यहीं पर रुके थे। अच्छा। और जब उन्हें पूजा के लिए शिवलिंग चाहिए था तो उन्होंने यहाँ की मिट्टी से स्वयं शिवलिंग बनाया और श्री राम जी ने, और तब उन्हें जब शिवलिंग का अभिषेक करना था तो आसपास तो पूरा समुद्र था, खारा पानी। सही तो है। श्री राम जी ने बाण ऐसा लिया और मारा, तो वहाँ सामने कोने में देखिए वो जो पानी का स्रोत है, हाँ मैंने देखा वहाँ पे, यस। वो श्री राम जी के हाथों से ही बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम बाण गंगा तालाब है। ओके। और इसीलिए इस शिवालय का नाम है वाड़ुकेश्वर मंदिर। ये हिस्सा जो है तो अपभ्रंश के रूप में बाड़केश्वर कहलाया, पर असली नाम इसका, इस मंदिर का जो असली नाम है बाड़केश्वर ही है। और इस भूमि को मुंबई का प्रतिकाशी कहते हैं। जैसे गंगा के किनारे सारे मंदिर होते हैं, वैसे ही इस बाण गंगा के किनारे अगर तुम देखोगी तो सबके मंदिर, शांता दुर्गा है, माँ महादेव मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो मेरे जो कई छोटे छोटे पाप है, मैं यहाँ प्रतिकाशी आके उन्हें धो दूध चलेगा, काशी जाने की जरूरत नहीं। What a beautiful morning. वालुकेश्वर का बढ़िया सा दर्शन हुआ, अभिषेक कर लिया। अब भगवान के दर्शन करके मैं जा रही हूँ मुंबई को करीब से जानने के लिए। मुंबई मतलब महाराष्ट्र का दिल, और मुंबई का दिल है दादर। आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, ऐसी कई चीजें यही जन्म लेती है। और इसी दादर से शुरुआत करते हुए मैं दादर पारसी कॉलोनी में पारसी कल्चर को जानने के लिए एक खास इंसान से मिलने जा रही हूँ। लोग बोलते हैं हम पारसी लोग बहुत सिंपल होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, और सही भी बोलते हैं, क्योंकि हम डिसिप्लिन में मानते हैं, सिंपल लिविंग में मानते हैं, और पंक्चुअलिटी में मानते हैं। वक्त के पाबंद है हम लोग। और हमारी जो एंकर प्राजक्ता मालिक आई ही नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैं शुरू कर देता हूँ। हाय, मैं हूँ बमना रानी, वेलकम टू मस्त महाराष्ट्र। हमारी एंकर ने, तो मैं ये एपिसोड यहीं पे शुरू कर देता हूँ। ओह माय गॉड सर, हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम सो सॉरी। नाव काय तुमचं? प्राजक्ता माली। उशीर कशाला झालं? सर रास्ता ट्रॅफिक जॅम था एक जगह, सो आने के लिए लेट हो गया। मी पारसी आहे, पारसी, त्यामुळे वक्तशीर असतो। सॉरी। बसा खाली लवकर। सर, एक्टिंग करियर के पहले आप फोटोग्राफर थे, उसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने शुरुआत की ताजमहल में, मैं होटल में रूम सर्विस में वेटर था। उसके बाद मैं 14 साल मैंने हमारे जो दुकान थी, दुकान पे मैं बैठा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्रिएटिव में ज़्यादा मुझे मेरी इंटरेस्ट रहती है, तो मैंने फोटोग्राफी से शुरुआत की। मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बना, धीरे धीरे मैं फैशन फोटोग्राफर बना। डायना हेडन जब मिस वर्ल्ड में गई थी, उसका पोर्टफोलियो मैंने बनाया था। ओह माय गॉडनेस। फोटोग्राफी के साथ साथ शामक दावर ने मुझे थिएटर में इंट्रोड्यूस किया। बोला आप तू एक्टिंग कर। कहने नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तू झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं झूठ ही बोल रहा था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं एक्टिंग करूंगा तो मेरी फोटोग्राफी की गाड़ी बंद पड़ जाएगी। और फिर फाइनली विनोद चोपड़ा ने मेरी एक छोटी सी एक्सपेरिमेंटल फिल्म देखी थी और मुझे मुन्ना भाई MBBS में कास्ट किया। आप इतना मराठी अच्छा कैसे बोले? एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है मराठी में बात करने की। दादर में रहते हैं। हाँ जी। मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सुधीर जोशी, वो मेरे बहुत ही खास फ्रेंड थे। हमने एक प्ले किया था, आई एम नॉट बाजीराव करके, और पूरा जो नाटक था वो एक दादर पारसी कॉलोनी के एक बेंच पे फ्रेम किया गया था। 10 साल वो प्ले हमने एक साथ किया। फिर उनका इंतकाल हो गया, फिर वो गुजर गए। आज भी मैं बहुत लॉस महसूस करता हूँ। इतनी गहरी दोस्ती थी हमारी। और सुधीर के जरिए मैंने बहुत एक्टिंग सीखी, और सुधीर के जरिए मैंने बहुत सारे मराठी एक्टर्स को मिला। विक्रम गोखले, अतुल कुलकर्णी, और अपनी भक्ति बर्वे। ओह यस। अशोक सारफ। अशोक सारफ। हाँ जी। और मुझे इतना बहुत सीखने को मिला मराठी थिएटर के बारे में। वाओ, मुझे ये जान के कितनी खुशी हो रही है कि बमन सर के फ्रेंड महाराष्ट्रियन थे, वो भी अपने जोशी सर, जिन्हें बनवा बनवी फिल्म में माली नाम से चिढ़ाया गया था, और वो मैं काफी रिलेट करती हूँ, माली माली।
मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं दादर में हूँ, मुंबई में हूँ। इतनी क्राउडेड है मुंबई सिटी और ये इतना शांत एरिया है, डिसिप्लिन्ड है और बहुत क्लीन भी है। हम 65,000 बचे हुए इस दुनिया में, इस कॉलोनी में ही होंगे कुछ 20-25 हजार, ज्यादा नहीं, लेकिन बाकी दुनिया में आई डोंट नो 5,000, 3,000, 2,000 छोटी कम्युनिटी है, लेकिन पहचानी जाती है सब जगह फॉर दीज वेरी रीजंस, यही सब कारण के लिए। ये कॉलोनी 100 साल के ऊपर है, एग्जैक्ट 5 गार्डन्स बोलते हैं इस जगह को। हाँ। उस तरफ हिंदू कॉलोनी, उस तरफ पारसी कॉलोनी, हमारा एक कनेक्शन है उसकी वजह से। आपके घर भी काफी सुंदर मजबूत होते हैं, क्या थॉट से बनाते हैं? एक ही स्ट्रक्चर मेंटेन है, एक कलर है, एक डिसेंसी है। फ्लैशी नहीं है, आप देखेंगे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग्स मजबूत रहेंगी। हाँ। ये देखो ना, ये सीढ़ी लकड़े की सीढ़ी है। हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। 100 साल उन लोग बोलते नहीं 100 साल क्या, 100 साल 200 साल चलनी चाहिए, शॉर्ट टर्म सोचना नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ घूमी हूँ, ये एरिया मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे ऐसी कोई बात बताइए, ऐसा कोई सीक्रेट जो बाकी किसी को भी पता नहीं है, पर आप यू बीइंग पारसी आपको पता है। कॉलोनी का सीक्रेट 90 इज एवरेज एज। आपको पता है क्यों? बिकॉज़ दे लिव लाइफ, दे आर हैप्पी। हम लोग हेल्थ के बारे में बहुत सोचते हैं ना, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे हैप्पी होना चाहिए। पारसी कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो सिंपल भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और डिसिप्लिन भी होते हैं और प्रोग्रेसिव होते हैं। आपने निभाए हुए कैरेक्टर्स में इतनी वैरायटी है, काफी डाइवर्स करियर रहा है आपका। सो हमने आपके लिए कुछ डिजाइन किया है। ये पीके का टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, ये है कुकू बर्ड, लाइफ इज वेरी। ये पारसी बाबा, मेरे बेटे के शादी पे लास्ट पहना था मैंने ये डगली, और ये फेंटा, और ये टकला कौन है? ये भी मैं ही हूँ। ये थैंक यू, सो स्वीट, व्हाट अ लवली फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या बढ़िया पर्सनालिटी है बमन जी की, सुपर्ब। वो आउटस्टैंडिंग एक्टर तो है ही और उतने ही बेहतरीन फोटोग्राफर भी है। आज महाराष्ट्र की इस जर्नी में मुंबई की पुरानी पारसी कल्चर के बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी और उन्होंने मेरे फोटोज भी खींचे। ये लकी मी। क्या बात है। दादर ने महाराष्ट्र को कई लेजेंड्स दिए। सिनेमा, थिएटर के क्लासिक एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिक कंपोजर्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, कई महान राजनेता इस दादर के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में पैदा हुए और इसी माहौल में उनकी परवरिश भी हुई। तो अब मैं आई हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में। यह मैदान स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है और क्रिकेट जैसे इसकी जान है। मिट्टी के रंग में रंगे हुए सफेद कपड़े पहने और खेल में पूरी तरह मगन इन छोटे बच्चों को सिर्फ देखने से ही हमें एनर्जी आ जाती है। पारंपरिक भारतीय असली मराठवाड़ा क्रीड़ा के नाम से लोग मलखम्ब को जानते हैं। एक व्यायाम की तरह है, एक परफॉर्मिंग आर्ट की तरह है, एक मार्शल आर्ट की तरह है, एक योगा का एक्सटेंशन है, एक सर्कस की तरह है। अलग अलग रूप हैं इसके। आपने मतलब समर्थ व्यायाम मंदिर शिवाजी पार्क ने मल्लखांब को एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया है और आपका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे जरा इतिहास के बारे में जानना है। मल्लखांब की शुरुआत कब हुई? कल्चरल प्रोग्राम्स में मल्लखांब के शोज होते हैं, पर उसका कोई खास इतिहास मुझे पता नहीं है। जब दूसरे बाजीराव पेशवा के समय में हैदराबाद के निजाम के यहाँ से 2 पहलवान आए, अली और गुलाब, और उन्होंने दरबार में चुनौती दी। उस समय 17-18 साल का जवान बालम्बर दादा देवधर, उसने उस चुनौती को स्वीकार की। बानकी देवी, जिसे हम सप्तश्रृंगी देवी कहते हैं, उसकी आराधना की। वो देवी प्रसन्न हुई और उसने कहा कि साक्षात बजरंग बली तेरे सपने में आएंगे और कुछ कुश्ती के दांव सिखाएंगे। इसमें उसने उन दावों का रियाज किया और फिर पुणे में आकर उस अली नाम के पहलवान को हरा दिया कुश्ती में, और वो गुलाब भाग गया। तब से उन्होंने स्तंभ का नाम दिया मलखम्ब। कुश्ती में हमारे प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए जो तकनीक सिखाता है वो है मलखम्ब।
मैं पिछले कई सालों से देख पाने वाले बच्चों को सिखाता था और मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अंधे बच्चों से करवा लें तो उससे उन्हें ज्यादा फायदा होगा। ये सब ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं? हाँ, अंधे विद्यार्थी हैं। विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड जो ताड़देव में है, उस स्कूल के विद्यार्थी आते हैं। एक साथ सावधान, एक साथ सलाम। शुरुआत में जो लड़के लड़कियां थके हुए होते हैं, मुरझाए हुए होते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास जागृत होती है। वैसे मुझे कई अवार्ड मिले होंगे, पर इनमें जो बदलाव आया है ये सबसे बड़ा अवार्ड है। पर अगर ये सब देख नहीं सकते हैं तो ये बैलेंस और आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं? नहीं, वैसी प्रैक्टिस करानी पड़ती है। और फिर अपने अंदाज से कुछ पार्शियली साइटेड हैं, कुछ टोटली ब्लाइंड हैं। खुद का भी संतुलन बनाना है, अपने साथी का भी संतुलन बनाना है और उसे एक आकर्षित तरीके से प्रस्तुत करना होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन। आगे आगे देख, तू बहुत आगे जा रहा है, पीछे आ जा। हाँ, शाबाश। बिना हिले सामने देखना और स्माइल करना। वेरी वेल डन। चांद सूरज के जो खुद हो मोहताज, भीख न मांगो उन उजालों की। बंद आँखों से ऐसे काम करो, आँख खुल जाए आँख वालों की। क्या बात है, क्या बात है। रोप मल्लखांब के बारे में भी जानना था मुझे। हम 5 साल की उम्र से ही उनकी शुरुआत करवाते हैं। 40-45 सालों तक वो आगे जारी रखती हैं। जमीन से 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट ऊंचाई पर जाना, मतलब गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खुद को उठाना जोर लगाकर, मतलब उससे ताकत बढ़ती है। और जो आसन जमीन पर कराते हैं वही सारे आसन हम यहाँ रोप पर कराते हैं। इतनी छोटी लड़कियाँ, मुझे नहीं लगता मैं जब इतनी छोटी थी तब मेहमानों के सामने जाकर खड़ी भी रह सकती थी। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है इनमें, इतनी स्ट्रेंथ है। हे, मुझे सिखाओगी कैसे करते हैं? दिखाओ ना। नहीं यार, I think I'm too heavy। शुरुआत में हाथों की ग्रिप तैयार होने में कुछ दिन लग जाते हैं। All the best। दरअसल मुझे लगता था मैं योगा करती हूँ, डांस भी आता है, कितना अच्छा है। पर क्या अच्छा, ये छोटी छोटी नन्ही लड़कियाँ एक रोप पर यही सब आसन करती है। जमीन से 5 फीट के डिस्टेंस पर ऊपर जाकर ये अंध बच्चे ये टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं। विदाउट विजन वो अपने साथी पर भरोसा कर रहे हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। मतलब असल में ये बच्चे ज्यादा बिंदास और झकास है। सच में मुझे लगता है मेरी ये जर्नी सिर्फ हैपनिंग नहीं, मुझे बहुत कुछ सिखाने वाली भी है, इंस्पायर करने वाली है। इन सब से मैं आज इंस्पायर हो गई हूँ, सीरियसली। आम जिंदगी से अलग हटकर किसी कला या खेल को जतन करना ये काबिले तारीफ है ही, पर हमारे लो सेल्फ एस्टीम, हमारी खामियों को हरा कर कोई कला या खेल खेलना मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है। मुझ में कुछ फ्लॉज है, कुछ खामियां हैं या कोई डर है, उस फियर फैक्टर को अब मुझे मात देनी चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए। लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। महाराष्ट्र, तुम मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हो। मुझे लाइव परफॉर्मेंसेस देने से बहुत डर लगता है, स्पेशली जब जॉनर कॉमेडी हो। सो आई हैव टेकन स्टैंड अप एज अ चैलेंज। तो आज मैं टनाटन स्टैंड अप नाइट पर सुशांत घाटगे स्टैंड अप स्टार से मिलने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर इस डर को मिटाने में वो मेरी ज़रूर हेल्प करेगा। अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ। और तुम 1.5 घंटे लेट आई हो। आई एम सो सॉरी, बट बाय द वे प्लीज हेल्प मी। क्यों, क्या हुआ? क्या जिंदगी का पहला स्टैंड अप करने जा रही हूँ, मुझे तेरी बहुत मदद चाहिए। हमारा सब कुछ ठीक तो चल रहा है, फिर स्टैंड अप क्यों करना है? मुझे ना इस चीज से थोड़ा डर लगता है। मुझसे गलती हो गई तो, मैं भूल गई तो। तुम एकदम सही इंसान के पास आई है ना? अरे हाई फाई। हाई फाई ऐसे होता है। हाई फाई। तो मैंने ना कुछ डिसाइड किया है, मेरी ट्रैवल मेमोरीज और काफी कुछ।
तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मुझे उसमें पंचेस डाल के दो। पंचेस मैं नहीं दूंगा, वो तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे। मैं तो बस तुम्हें गाइड करूंगा कि हाँ तू ऐसे कर सकती है। देख हाँ? कुछ भी कर, लोग हंसने चाहिए। बेसिक ये है कि माइक हाथ में होता है और किससे बताने होते हैं। सो नमस्ते मंडली, हाँ। मैं प्राजक्ता माली। हाँ। अरे वाह, ये राइम भी होता है। ओके डन, मुझे लगता है तुम तैयार हो अभी। इतना काफी है। इसमें